मैडम, मेरा जो आज का आपसे सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि हर ख़ातून ने अपने आप को अपनी स्किन केयर के लिए या अपने आप को सेट करने के लिए और स्पा वगैरह या फेशियल वगैरह ट्रीटमेंट्स वगैरह लेनी होती हैं। तो उसके लिए हम डिफरेंट पार्लर्स में जा रहे होते हैं। ये नहीं कि मैं किसी पार्लर के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं एक वैसे जनरल बात कर रही हूँ। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो पार्लर्स में जा रही होती हैं और डिफरेंट पार्लर्स में डिफरेंट कोई पैकेजेस हैं या अपने हिसाब से हर बंदा जो है वो पार्लर में जा रहा होता है। और मुझे ये लगता है कि जो जितने भी पार्लर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है इन्फेक्शंस का हब है या इन्फेक्शंस का घर है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या स्किन केयर के लिए पार्लर जाना ज़रूरी है और क्या ये पार्लर जो है वो इन्फेक्शंस का हब हैं या नहीं है? आप इसके बारे में क्या कहेंगी? दैट्स द वेरी ट्रिकी क्वेश्चन अबाउट अच्छा, मैं कभी भी सलोन्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हम अपनी मल्टीपल सर्विसेज के लिए सलोन, आप भी जाती होंगी, मैं भी जाती हूँ, ज़ाहिर सी बात है, मैं जाना बिल्कुल जाना ज़रूरी तो भी है ज़रूरी भी है और अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जिस तरह एज ए वर्किंग वूमेन है, हमें अपना टाइम निकालना होता है और हमें कुछ सर्विसेज लेनी होती हैं। देखें जी, मैं किसी सलोन के या किसी एक प्रैक्टिस के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं उनको स्पेसिफिकली एड्रेस करूँगी। मैं ये बात करूँगी कि आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं कि इन्फेक्शन कॉज करने का सबसे बड़ा जो हमें एविडेंस मिला है वो उधर से मिला है, क्योंकि बहुत सारी नेग्लिजेंस उसमें इंक्लूड होती है। माई सेल्फ, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस भी है इसमें। तो मैं आपसे ये बात करूँगी कि जितने भी इसमें ना, उनका जो कसूर है वो तो है ही है, लेकिन उसमें हमारा अपना भी कसूर है कि हम वहाँ पे जाते हैं, हम एड्रेस ही नहीं करते कि ये चीज़ स्टेरिलाइज्ड है नहीं है। आप क्यों उनको उन्हीं की चीज़ें देते हैं कि आप ही करें? आप अपनी कॉम्ब नहीं ले जा सकती? क्या आपने अगर कटिंग करानी है तो अपनी सीज़र नहीं रख सकती? स्पेसिफिक रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। हर बार आपने जाना है, कराना ही कराना है ना। तो कटिंग के लिए आप अपनी सीज़र बाय कर लें और उन्हें क्या मेरी सीज़र से काट दें बाल। अगर आपने मैनीक्योर पेडिक्योर कराना है तो यू शुड हैव योर ओन किट एट योर होम। आप वो ले जाएं, उनसे सर्विसेज ले लें, तो वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बाकी ये कि चेक एंड बैलेंस रखना उस ऑनर का काम है जो उस सलोन को लेके चल रही है, और हम लोगों का काम है कि हम लोग एक दफ़ा जाके ज़रूर उसको मोनीटर करें कि आपने किया है या नहीं किया है इन चीज़ों को। जहाँ पे आपको नेग्लिजेंस लगे वहाँ पे आप चेंज कर लें। तो ये अगर आप पैटर्न बना लेंगे तो आपकी लाइफ हेल्दी हो जाएगी और इन्फेक्शन आपको नहीं लगेगा। मैडम, इसके साथ मेरा एक कनेक्टेड क्वेश्चन ये है कि एक ही टूल को डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे या डिफरेंट जो क्लाइंट्स हैं उन पे यूज़ करने से कौन कौन से इन्फेक्शंस या प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक फ़ीमेल को हो सकते हैं? फीमेल को आइदर द मेल इज़ इंक्लूडेड। अच्छा, वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन। देखिए, इसको ज़रूर एड्रेस करें। जो टूल्स होते हैं ना, उसकी सैनिटाइजेशन, ज़ाहिर सी बात है उनके पास जब क्लाइंटेज ज़्यादा है तो उसकी सैनिटाइजेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इसीलिए मैंने आपको पहले भी ये बात की थी कि अपने अपने टूल्स रखें, उनको लेकर जाएं, उसकी प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें और ख़ुद पे यूज़ करें। जिस तरह मैं ये हमेशा कहती हूँ कि नेल कटर आपका अपना होना चाहिए, उसको यूज़ करें, दूसरे का नेल कटर आपने यूज़ नहीं करना। अच्छा, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। टॉपिक डर्माटाइटिस हो सकता है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है, फंगल इन्फेक्शंस मैं देखती हूँ बहुत सारे कॉमन होते हैं। तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आप इनको ज़रूर एड्रेस करें, अपने माइंड में रखें कि जहाँ पे भी आपने जाना है, जहाँ पे आपका कांटेक्ट होगा इन चीज़ों से, जहाँ पे कट है, ये वाली चीज़ें यूज़ होनी है, उसकी सैनिटाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन दोनों को रखें, क्योंकि वहाँ पे एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है, हैसल बनी होती है, उन्होंने अपना काम करना होता है, आपने अपना काम करवाना होता है। तो अगर आप अपने लिए खुद केयर करेंगी ना तो आप अपना अच्छा रिजल्ट ले सकती हैं। इसके अलावा उनको वक्तन फ़वक्तन किसी भी तरीके से गाइडलाइंस आती हैं तो टू सम एक्सटेंड वो लोग नहीं करते। तो अच्छी चीज़ को चुनें, अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करें और उसको देखें। चाहे वो आप किसी गले महल्ले की किसी चीज़ के पास या सलोन के पास आप गए, तो आप अपना जब उन्हें एक दफ़ा बताएंगे कि मैं अपनी सैनिटाइजेशन या अपनी स्टेरिलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, तो वो खुद अगली दफ़ा केयरफुल हो जाते हैं। मैडम, मुझे एक बात ये भी बता दें कि अक्सर जो पार्लर वाले हैं वो ये करते हैं कि गैर मयारी प्रोडक्ट्स जो हैं या गैर मयारी कॉस्मेटिक्स वगैरह जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें जी, गैर मियारी प्रोडक्ट्स जो वो यूज़ कर रहे होते हैं उसको इंश्योर करना तो बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो उसको इंश्योर कर सकती हैं। मैं ये कर सकती हूँ कि मैं सिर्फ आपको गाइडलाइन दे सकती हूँ कि जब वो आप जाते हैं ना, आप देखते हैं तो कम से कम हर चीज़ के ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। उसको इंश्योर ज़रूर करें कि ये कहीं एक्सपायर तो नहीं मेरी जिल्द के ऊपर लगा रहे। अच्छा, फिर जहाँ तक क्वेश्चन आता है कि एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल लोगों के ऊपर लग रही होती है कि वो उनको सूट भी करती है या नहीं करती है, तो मैं आपको बताऊँ कि हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन है।
ठीक है। तो आप जो वो इंस्टेंट ग्लो की बात करते हैं, फ़ौरन आ जाए, फ़ौरन ये हो जाए, फ़ौरन वो हो जाए, वो आपको करते हैं। उसमें डिटर्जेंट एजेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हर किसी को सूट नहीं करते। तभी तो फिर इतने सारी कॉम्प्लिकेशन लेके लोग हमारे पास आते हैं कि हम यहाँ पे गए थे या हमने कई सर्विसेज ली, उसके बाद हमें ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, उसको एड्रेस करते हैं, फिर हम देखते हैं। फिर मैं ये बताती हूँ कि देखें, आप ये चीज़ें अवॉइड करें, ये प्रैक्टिस नहीं करनी, ये सर्विसेज टाइम पर नहीं लेनी, बार बार अपनी रूटीन को चेंज नहीं करना, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें और आपकी जो स्किन की लाइफ है ना वो ज़्यादा हो सके। उसको एजिंग की तरफ जाने से रोकें या कम करें या उसका टेन्योर शॉर्ट कर दें। उसका स्पैन जितना हम कम कर सकते हैं एजिंग का उतना हम कम करें। उसको प्रैक्टिस को आप अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते तो हैं। मैडम एक कॉमन फीमेल है या एक कॉमन इंसान को ये कैसे पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट उसके ऊपर यूज़ हो रही है वो अच्छी है या नहीं अच्छी है, वो मेयारी है या गैर मेयारी है? हाँ। वो एक पार्लर में जाके आप उसको कैसे इंश्योर कर सकते देखिए, हैं? अब तो लाइफस्टाइल बहुत एडवांस हो गया है। गूगल के ऊपर हर चीज़ मिलती है। उन कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर उनके बार कोड्स लगे हुए होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग उसके ऊपर लिखी होती है, उसकी ऑथेंटिसिटी वहाँ पर आती है। सब इतने एजुकेटेड हैं कि उसको पढ़ सकते हैं। इवन कि कुछ चीज़ें इंग्लिश में आती हैं तो उसको उर्दू में वो ट्रांसलेट भी करके देता है। तो थोड़ी सी एफर्ट एक हमारे क्लाइंट को, पेशेंट को या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी करनी चाहिए। अपने ऊपर काम करें, अपनी चीज़ों को देखें, बजाय इसके कि फजूलियात में अपने टाइम ज़ाया करें, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें, ये उनके लिए बेहतर है। फिर मैं ये समझाती हूँ कि जब आपको यही नहीं पता कि आपकी स्किन टाइप क्या है और मैंने क्या लगाना है, तो वो मैं यहाँ पे हर किसी को नहीं बता सकती कि आपकी स्किन टाइप ये है, आपने ये करना है। उसके लिए आपको पर्सनली एड्रेस करना पड़ता है। बहुत सारे आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें, आप लोग फिजिकल कंसल्टेशंस करें, अपने डॉक्टर से एड्रेस करें, तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। अच्छा, हमने शादियों पे भी जाना है, हमने फंक्शंस पे भी जाना है, हमने ऑफिशियल फंक्शंस जो हैं या कोई सालगिरह या एनीथिंग हमने फंक्शन वगैरह पे जाना है, तो एक नॉर्मल इंसान कैसे अपने अच्छे पार्लर का इंतखाब कैसे कर सकता है? मतलब क्या चीज़ें मद्देनज़र रखेगा अपने पार्लर का इंतखाब करते वक्त? देखिए, मैं सैलून्स के बारे में ज़्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन तो नहीं दे सकती ना मैं आपको यहाँ पे जजमेंट्स दे सकती हूँ, वेरी सॉरी टू से। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप उनकी रूटीन देखें ना। जब आप उधर खुद जाते हैं, चीज़ों को खुद अपनी आंखों से देखना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जिस तरह अब हम लोग हैं, या टू द सम एक्सटेंट मैंने ये किया हुआ है कि मेरे कुछ एक या दो जो प्रेफरेबल लोग हैं, मैं उन्हीं से ही प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी सारी सर्विसेज लूँ। उन्हीं को ही पता होता है कि मैडम इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, तो वो नहीं करते। वही मेरा मेकअप आर्टिस्ट है, उसे पता है कि मैडम ये चीज़ें जो हैं अपनी स्किन के लिए प्रेफर करती हैं। तो इसी तरह की बात आपके लिए भी मैं यही मशवरा दूँगी या यही सजेशन दूँगी कि आप जो है ना सिलेक्टेड लोग देखें और उनको उनकी एफिकेसी को इंश्योर करें, वहाँ पे क्वालिटी देखें और फिर उसके बाद जाएं। चाहे वो कहीं का भी सैलून है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़े सैलून्स ही अच्छे होंगे, वो कहीं का भी जो बजट ओरिएंटेड है आपका, वहाँ पर जाएं, उसके एक्सपर्ट से बात करें, उसके एक्सपर्ट्स को देखें, उसकी रूटीन देखें, उसको एक्सपीरियंस करें। आपको सब कुछ खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगा। आप उन्हें बताएंगी तो वो आपकी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करेंगी क्योंकि आप उनकी क्लाइंट हैं, वो करके देंगे। तो वह आपने इंश्योर करना है। ये एफर्ट हमारे क्लाइंट, पेशेंट या हमारे व्यूवर ने करनी है, वो मैंने और आपने यहाँ पे बैठ के नहीं करनी।